संगीत सरिता। संगीत सरिता में आजकल हम आपको सुनवा रहे हैं इटावा घराने का सितार वादन। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। प्रस्तुत करता है प्रसिद्ध सितार वादक श्री अरविंद पारीक। अगली श्रृंखला में हमने आखिर में इनायत खां साहब की भैरवी की रिकॉर्ड सुनी, जिससे पता लगता है कि रियाज क्या होता है। रियाज की वजह से सफाई कितनी इंसान ला सकता है साज में, कि साज बोलने लगे, गाने लगे। अब वो भैरव सुरबहार का सुना, सितार पे भैरवी सुना, राइट हैंड कितना कसदार और ताकतवर था वो देखा हमने, लय ताल खां साहब कैसे देखते थे वो हमने देखा। लेकिन एक बात शायद आपने नोटिस करी कि नहीं, मेरे को नहीं मालूम, कि अब पहले से लेफ्ट हैंड कुछ ज़्यादा चलने लग गया। भैरवी की गत में एक तान सपाट जो ऊपर से आए इनायत खां साहब, उससे पता लगता है कि अब धीरे धीरे लेफ्ट हैंड से तान, लेफ्ट हैंड से नई नई बातें शुरू ऑलरेडी हो गई साज में। मतलब ये कि गायकी अंग जो हम कहते हैं, जो विलायत खां साहब जिसके लिए मशहूर है, हमारा घराना मशहूर है, वो उसका बिगिनिंग, उसकी शुरुआत इनायत खां साहब के ज़माने से हुई। ये हम ज़रूर ये रिकॉर्ड, ये सुरबहार और ये सितार दोनों सुन करके यकीनन मान सकते हैं कि यहाँ से गायकी अंग की शुरुआत हुई। ये कहना बहुत आसान है कि भाई जो बजाना है वो गाने को ही फॉलो करता है, लेकिन जैसे मैंने पहले ऑलरेडी बताया आपको कि गायकी अंग एक, गायकी एक चीज़ है, गायकी अंग एक चीज़ है, वो ज़रा समझना। और मेरा ख्याल है आज का जो हमारा सब्जेक्ट है उसको नहीं दोहराते हुए हम इतना ही कहेंगे कि इनायत खां साहब के ज़माने से गायकी का अंग शुरू हो गया। तिहाई तरफ सितार की जो तरफ है वो भी उन्होंने काफ़ी तरक्की करी। एक मत से तरफ उन्होंने इंट्रोड्यूस की, तिहाई सितार में बजाना उन्होंने ही इजाद किया, शुरुआत किया। तो ये इनायत खां साहब का ज़माने में जहाँ तक स्टाइलिस्टिक इवोल्यूशन सितार का हम कहेंगे, उसमें हम ये कह सकते हैं कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों काफ़ी मजबूत हो गए, काफ़ी उनका कंट्रीब्यूशन दोनों हाथों का काफ़ी बढ़ गया और समान हो गया, ये भी कह सकते हैं। तो आलाप में जहाँ तक बाबत का सवाल है, तरीके को छोड़ करके कैसे बजाते हैं उसको एक साइड पे रख करके हम सोचे कि क्या बजाते हैं, वो इनायत खां साहब के ज़माने से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया। मतलब कि व्हाट ऑफ म्यूज़िक, द मैटर ऑफ म्यूज़िक and not how of music and not the manner of music, which इनायत खां साहब के ज़माने में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया। और उधर से शुरुआत हुई है जो विलायत खां साहब ने बहुत आगे बढ़ाई। इनायत खां साहब के ज़माने में काफ़ी शौकीन लोग, ज़मींदार लोग, काफ़ी पेट्रन्स थे। तो इनायत खां साहब की सोबत कहे, उठना बैठना कहिए, वो ज़मींदारों के बीच में रहा। महफिलें बहुत होती थी, गाने बजाने का शौक़ बहुत था कलकत्ते में। तो इस वजह से जो इनायत खां साहब का म्यूज़िक था, जो संगीत था, उसको बहुत ही सपोर्ट मिला, बहुत ही पेट्रोनेज मिली। और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इनायत खां साहब ने सितार बजाया वो एक
नई सितार की शैली की शुरुआत थी, ये कहना मेरा ख्याल है कोई एग्जैजरेशन नहीं होगा। तो हम एक और रिकॉर्ड खां साहब की सुने, उसके बाद हम वहीद खां साहब के लिए बात करेंगे। लेकिन उनकी पीलू की जो रिकॉर्ड है, जो मेरे को खुद को भी बहुत ही पसंद है और बहुत ही मशहूर हुई है, और उससे हम इनायत खां साहब के बारे में जो बातचीत कर रहे थे उसकी समाप्ति करेंगे। पहले हम पीलू की रिकॉर्ड उनकी सुन लें। तो ये तो पीलू की रिकॉर्ड थी इनायत खां साहब की। अब हम थोड़ी सी बात उस्ताद वहीद खां साहब के लिए करेंगे, जो उनके भाई थे। मेरा खुशनसीब रहा कि मैं उनको मिला हूँ बम्बई में, और एक जलसा उनका लक्ष्मी बाग में पूरिया सुरबहार पे बजाए थे, मैंने सुना था। आप ताजुब करेंगे, 2.25 घंटा पूरिया बजाए थे वो, और ऐसा सुरबहार शायद ही सुनने को मिलेगा। वहीद खां साहब का सुरबहार का अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उनके सितार की रिकॉर्ड ज़रूर है। अब आप देखेंगे वो रिकॉर्ड हम आपको सुनाएंगे कि कितना सीधा सादा, कितना भोला सितार बजाते थे वो। फिर भी राइट हैंड का काम कितना तैयार था, लेफ्ट हैंड से ताने कैसी खींचते थे वो आपको पता लगेगा। वहीद खां साहब का रिकॉर्ड अभी आपको हम सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने राग खमाज बजाया है। उनके बारे में फिर अगली श्रृंखला में आपको ज़्यादा बात करेंगे। यहाँ आज की श्रृंखला हम ये रिकॉर्ड से ही ख़त्म करेंगे।
इटावा घराने का सितार वादन। इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुत करता थे प्रसिद्ध सितार वादक श्री अरविंद पारीक। संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली। Ga ba da ni sa ni da ba ga ba ga re sa re sa